बिहार में नीतीश कुमार के झटका देने के बाद अब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन 2024 में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। कांग्रेस और आप के लिए चंडीगढ़ से अच्छी खबर नहीं है। मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन को भाजपा ने मात दे दी है। 8 साल बाद चंडीगढ़ को नया मेयर मिल गया है। मेयर के लिए भाजपा को कुल 16 वोट मिले, जबकि 12 वोट गठबंधन को मिले हैं। भाजपा के मनोज सोनकर नए मेयर बन गए हैं। 8 वोट को खारिज किया गया है। कुल 4 वोट से भाजपा ने यह चुनाव जीता है। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे से चंडीगढ़ मेयर के लिए चुनाव शुरू होना था, लेकिन 38 मिनट की देरी पर प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसीह पहुंचे। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान सभी काउंसलर्स को चुनावी प्रक्रिया समझाई गई। इसके बाद चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर ने सबसे पहले वोट डाला। इसके बाद वार्ड नंबर से लेकर अन्य पार्षदों ने वोट डाला। करीब 1.25 घंटे तक वोटिंग प्रक्रिया हुई और 12:30 बजे तक सभी 36 वोट पोल हुए। चुनाव के नतीजे के ऐलान के बाद कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने हंगामा भी किया। प्रिजाइडिंग अफसर पर गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेशों पर चंडीगढ़ मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव 30 जनवरी के लिए तय हुआ था। इसी कड़ी में चुनाव हुआ है। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच बहसबाजी भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 बार काउंटिंग करने के बाद भी आम आदमी पार्टी की जीत थी, तो क्यों जरूरत पड़ी चौथी बार टिक लगाकर 2 बार साइन करने की। इसको लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 18 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया चल गई थी, क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसीह बीमार हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने हाई कोर्ट का रुख किया था और हाई कोर्ट ने चुनाव करवाने के आदेश जारी किए थे। चुनाव प्रक्रिया के लिए मीडिया को हाउस की गैलरी में अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और स्क्रीनिंग के जरिए लाइव दिखाया गया था। दरअसल मेयर चुनने के लिए सभी 35 पार्षदों और सांसद किरण खैर ने वोट डाले। वोटिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में 16 वोट पड़े थे। शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद का वोट जोड़कर इतना ही पहुंच रहा था। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवारों के पक्ष में 20 वोट पड़े थे, जितने थे। अब हुआ यूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 में से 8 वोट को रिजेक्ट कर दिया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वोट 13+7 यानी 20 से 8 वोट को रिजेक्ट होने की वजह से माइनस कर दिया गया। इसके बाद दोनों दलों के साझा उम्मीदवारों को मिले वैलिड वोट 12 ही बचे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के 12 वैलिड वोटों के मुकाबले बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर के पक्ष में 16 वोट थे। वोटों की गिनती के बाद बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया।